सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम पाठ 2 गौशाला पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो पाठ में जो लिखा है उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। बच्चों, दरअसल जब व्यक्ति कोई साधनहीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसको मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे में कोई उसकी मदद नहीं करता। तो ऐसे में जो है दुनिया में कई सारी लोग जो हैं, कई गौशालाएं, कई चीजें और ऐसी वो तो खोल लेते हैं, लेकिन ऐसे लाचार व्यक्ति के काम नहीं आता। कुछ ऐसे ही समाज में दोहरी मानसिकता चली आ रही है। तो इसी को लेकर इस पाठ में कुछ बताया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वृद्ध, लाचार और साधनहीन व्यक्ति को उम्र के अंतिम पड़ाव में सहारे की आवश्यकता होती है, परंतु दुर्भाग्य में ऐसे समय में उसे कोई सहारा नहीं देता। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल से बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सहारा मिलता है। ऐसे में लाचार लोगों को कोई सहारा नहीं देता। ठीक है। नाम, यश, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए लोग गौशाला, अनाथालय आदि को दान देते हैं, परंतु गरीब, लाचार, बूढ़े, अभावग्रस्त को सहायता कोई प्रबंध नहीं करता। नाम के लिए लोग दान पुण्य ये सब तो करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में कोई सहारा नहीं देता है। ठीक है। समाज की इस दोहरी मानसिकता को लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। समाज की इस दो तरह की मानसिकता को जो है लेखक ने इस पाठ में बड़े ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश रहूंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। ठीक है। छुट्टी होती है तो वो ऐसा कह रहा है। किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव के रामफल काका सिर पर छाता ओढ़े लेकर ज्यादातर भीगते बड़े जा रहे हैं और मेरे पड़ोसी अंकल के दरवाजे की ओर। मतलब मैंने देखा वो छाते में फिर भी उस बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं काका। ठीक है। ऐसा बता रहा है वो। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या है। आगे, रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। सबसे धन है उनके पास, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंजूस व्यक्ति हैं। अंकल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान है। अंकल एक गरीब मजदूर हैं, लेकिन वो दिलदार हैं, अच्छे, वैसे दिल उनका बड़ा है। ठीक है। अंकल जरा चलो, मानसगर का खपरेल उगड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है, खाना पीना बंद है। तो चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। वो ऐसा कहता है उसे कि बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं, उसे सही कर दो खपरेलों को। ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो हुकूम सिर आंखों पर। वो कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं इसे जरूर कर देता। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अंकल रामफल काका का काम प्राय ही किया करता था, किंतु उससे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत की जान लेने आए जैसे गरीब के देह देह नहीं। उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी ही जानते थे। यानी कि अंकल जो है उससे चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो सही दिनों में तो सही करवाने नहीं आए, और अब जो है इन दिनों में इतनी बुरी हालत थी और वो बीमार थे और वो सही करवाने आए थे। ठीक है। ऐसे कह रहे हैं। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अंकल को मैंने रामफल काका के पीछे जाते देखा। बूढ़ थे तो इसलिए वो फटी हुई कंबली ओढ़े हुए उनके पीछे जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अंकल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर ना पड़कर आकार पर ही पड़ा था, हट्टा कट्टा। जिस खेत की कोड़नी में अंकल पहुंचा, उसके खरपात अंकल के नाम पर रोए। अंकल के नाम पर उसके खरपात रोए। उसकी कुदाल क्या थी,
परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी, उसके जैसा महीन जोतने वाला हल वाला कहाँ मिलेगा, उनके जैसा महीन हल जोतने वाला कोई नहीं मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद था, घर बनाने में क्या थे, उस्ताद था। गांव में जितने अच्छे मकान है, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अंकल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। हर किसी के उसमें उनका हाथ जरूर था, क्योंकि वो इतने उस्ताद थे काम करने में। रामफल काका का वह शानदार बंगला अंकल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का ही एक उत्कृष्ट नमूना है। उनकी वास्तु विद्या के का ही एक नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अंकल मजदूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था, और पैसे भी। और उनका यही गुणों के कारण लोग उसकी खुशामदें करते थे, मिन्नतें करते थे। ठीक है, लोग उन्हें मिन्नत करके बुलाते थे। आगे देखते हैं ये क्या होता है। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। कितने, दो बेटे एक बेटी थी। बेटों का लालन पालन ने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया, और बेटी को वह इस शान से रखता कि गांव की बबुआइयां मन ही मन चिढ़ती थी। बेटी को भी इतनी शान से रखता था। ठीक है, अंकल की उदारता का चर्चा होती गांव में, कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अंकल जरूर करता था, और काम करने में सक्षम था। और उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा होती थी। उसने एक गाय भी पाल रखी थी, और दो तीन बकरियां भी, जिनसे भी काफी पैसे आते थे। उसने दो, वो गाय वगैरह भी पाल रखी थी, उससे ज्यादा पैसे अंकल के पास आते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। मैं अब शहरी जीव हूँ, अब मैं शहरी हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक विलायती मैगजीन में पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन कुछ। मैं उसके बारे में सोचता कि ये कैसी कैसी तस्वीरें खींचते हैं। मैं उसको देखकर सोचता था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। सलाम बबुआ, सलाम बबुआ आवाज आती है। ठीक है, आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था, और कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था। कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। अब दिन भर जो है देहाती वहां आते जा रहे थे, तो मैं परेशान था, इसलिए मैंने सिर नहीं उठाया। ठीक है, फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और दो पैरों के सहारे तीन टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया तो काले चेहरे को सफेद सफेद बालों में ढूंढ उसे भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ, अक्कल, वो कहते हैं मैं अक्कल हूँ बेटा, मैं अंकल हूँ, वो कहता है। तो वो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पहचान नहीं पाया था वो, मुझे कहते हैं मैं बबुआ, मैं अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? कहते हैं क्या अंकल हुआ, ऐसा आज ऐसा हो गया? बेचारा अंकल अब भीख मांगता है। भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। जिसने दूसरों को घर दिया वही बेघर बार है। ठीक है, एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुद्धनी भी चल बसी। जो पत्नी है वो भी मर गई थी। ठीक है, कोई काम धाम उसने पड़ता नहीं। काम भी नहीं होता उससे कोई। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों में सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा कोई चारा ही क्या था। केवल भीख ही उसके पास रास्ता था। और भीख भी क्या सदा मिलती है। भूख प्यास का मारा अंकल हड्डी का ढांचा बना रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ कि बबुआ तुम ही इंसान इंसाफ करो। तुम ही इंसाफ करो, तुमसे मैं ऐसे कहने आया हूँ। नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुख खोले, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुख खोले, ऐसा कहता है। ठीक है, आगे क्या होता है आगे देखते हैं। अंकल ने कथा सुनाई किस तरह जिंदगी के उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की। किस तरह उनकी कितनी परती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधनी की वृद्धि की, और किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोग ईर्ष्या होती है। वो बताता है कि मैंने कैसे कैसे उनके साथ किया। लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन बातें जाएं जहन्नुम में, अंकल के साथ महान अन्याय किया गया था।
उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। क्या? जाड़े के दिन न घर न कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बूढ़ा घर घूर लगता था है। जो क्या होता है, रामफल के दरवाजे पे एक बूढ़ा आता है कि जब जाड़े में ना घर ना कपड़ा होता है तब क्या होता है, बेचारा कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता है, और जब कभी जाड़ा लगता तो उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। केवल इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनकी आग जो है खत्म हो जाती है, ऐसा कहते हैं वो। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? वो कह रहे जिंदगी भर जिसकी सेवा करी, अंत में क्या आग की एक आग की तपन भी नहीं ले सकता मैं उनकी, ऐसे कहता है वो। यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। मेरी आंखों में बचपन वाला वो दृश्य आ गया, जब मैंने उन्हें इतनी मेहनत करते हुए देखा, छाता लेके वो बारिश में भी उनके पीछे पीछे काम करने भागते रहते थे। मुझे वही सीन जो है दृश्य दिखने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होता है बच्चों? आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा, आंखों के जो आंसू आने लगे, शायद ऐसा लगा कि उत्तर दे दूं चाहा। शहर के गौशाला का उत्सव था, मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। मुझे खुशी भी हो रही थी कि मेरे गांव की भी चर्चा थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख उसमें किया था। हाँ, गौशाला के उसने उल्लेख किया गया था गाड़ी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है बच्चों। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों और रक्षा और कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना चाहिए भी। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य ही की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। तो इस तरह की चर्चा हो रही थी। यूं ही साइकिल सर राता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अंकल है, कहाँ चले अंकल? मतलब इतना सोचता हुआ इस बारे में जा रहा था, एकदम फिर वो मुझे अंकल दिख जाते हैं। कहाँ जा रहे हो आप? ठीक है, गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ कहीं मांग मांग कर खाऊंगा। और राम नाम लेते अंकल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा? जहां कहीं भी उसे पेट खर्च के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मतलब वो, उसको इतना सहारा नहीं मिला, उसे अपना गांव तक छोड़ के जाना पड़ा कि जहाँ कुछ उसे खाने पीने के लिए मिल जाए और 2 रहने के लिए, सोने के लिए जगह मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत है, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके सहारे मतलब पूरा उसमें चलता रहा। मतलब मैं ऐसा सोचने लगा कि मनुष्य ने इतना कुछ किया, उस काका ने गाड़ी बना दी पशुओं के लिए, उस व्यक्ति के लिए नहीं किया जिसने जीवन भर तुम्हारे लिए किया, और वो इतना वृद्ध हो गया, लाचार हो गया, उसके लिए नहीं किया। तो बच्चों, इस पार्ट में यह बताया गया है कि किस तरह से समाज में दोहरा मानसिकता लोगों में चल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें जो है जिसने जीवन भर किया उस व्यक्ति को, हम इंसान को पूछ नहीं रहे हैं, गौशालाएं बना रहे हैं। ठीक है, बच्चों बनानी चाहिए, लेकिन जो है हमें इंसान के भी बारे में ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब किसी को सहायता की जरूरत होती है, खास तौर से वृद्ध अवस्था में, तो उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, केवल उन्हें उस समय में क्या चाहिए होता है? खाने को थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है और रहने को चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आप जीवन भर ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इस पार्ट को दोबारा पढ़िएगा, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।